Hello dear students, how are you all? Good evening and welcome to today's session. In previous lecture we have studied about kingdom Paunera. आज के सेशन में हम किंगडम प्रोटिस्टा, कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो डियर स्टूडेंट किंगडम प्रोटिस्टा है वो दिया किसने? सबसे पहले तो अर्नेस्ट हैकल गेव द किंगडम प्रोटिस्टा। अर्नेस्ट हैकल गेव द किंगडम प्रोटिस्टा। अभी हम थोड़े ना उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इस किंगडम के अंदर जितने भी ग्रुप्स है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं कि उस हिसाब से हम उसको कह सकते हैं कि ये प्रोटिस्टा है। तो पहला उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टर है यूनिसेल्युलर। सी डियर स्टूडेंट्स, ऑल द प्रोटिस्टियंस आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल के बने हैं, so they are known as unicellular, यानी made up of single cell. दूसरा है eukaryotes. Eukaryotes means well defined nucleus will be present. Suppose समझो ये कोई सेल है तो सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है ना? तो it is well defined nucleus present है and membrane bound organelles like mitochondria, Golgi body, lysosome, chloroplast. These all membrane bound organelles are also present in this group. So first it is made up of single cell, unicellular हो गया। उसके बाद eukaryotics, वो eukaryotics। Protists are mostly aquatic, पानी में रहते हैं, mostly they are aquatic. Then mode of nutrition उनका sometime autotrophic, sometime heterotrophic. Autotrophic means they depend, मतलब they depend on sunlight and they can prepare their own food with the help of sunlight. Heterotrophic means they depend on others for their food. So sometime autotrophic, sometime heterotrophic. The mode of reproduction, next character, either asexual or sexual. मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, mode of nutrition autotrophic, heterotrophic. Mode of reproduction asexual, sexual, and it link with the other kingdom like plants, animals, fungi. तो ये जो 6 कैरेक्टर्स मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं वो जनरल कैरेक्टर्स हुए किस किंगडम के? प्रोटिस्टा किंगडम के। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर 5 ग्रुप्स है, इन सबको डिटेल में पढ़ना है हमें। कौन से 5 है? ध्यान से सुनना। क्राइसोफाइट्स, पहला वाला कौन सा है? क्राइसोफाइट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स, Dinoflagellates, euglenoid, slime mold and protozoa. I repeat, chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime mold and last वाला protozoans. अभी आपको उलट पुलट हो जाएगा, यहाँ पे 5 मैंने लिखे हैं। आप बोलोगे मैम याद कैसे रखें उसको? तो सी ए बी सी डी तो हमको आती ही है, ए बी सी डी तो आती है, ए बी सी डी एफ जी बोल देंगे, उसमें से ए बी निकाल दो तो सी डी ई हुआ। सी के ऊपर से याद रखना पहला क्राइसोफाइट्स, डी के ऊपर से याद रखना डायनोफ्लैजेलेट, ई के ऊपर से याद रखना यूग्लेनोइड्स और लास्ट वाला एसपी, एसपी एस फॉर स्लाइम मोल्ड, पी फॉर प्रोटोजोआ। 5 हो गए, 5 को एक एक में डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज के लेक्चर में हम एक ही देखेंगे वरना ओवरडोज हो जाएगा। आज का है क्राइसोफाइट्स। पहला कौन सा देखेंगे डियर स्टूडेंट्स? क्राइसोफाइट्स। बायोलॉजी में बोला है ना वर्ड्स को स्प्लिट करना है तो इजी रहेगा। क्राइसो प्लस फ्लाइट्स, क्राइसो प्लस फाइट्स, मैंने अलग कर दिया, देखो स्प्लिट किया। क्राइसो प्लस फाइट्स, क्राइसो मींस गोल्ड, द ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है गोल्ड। फाइट्स मानी रिलेटेड टू प्लांट्स, यानी गोल्डन एल्गी जिसको बोलते हैं गोल्डन एल्गी। तो क्राइसोफाइट्स की इंक्लूड 2 चीज, मतलब उसके अंदर 2 चीज है जो पढ़ना है हमें। पहला है डायटॉम्स और दूसरा है गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड भी बोलते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, क्राइसोफाइट्स, ठीक है? क्राइसो प्लस फाइट्स, क्राइसो यानी गोल्ड, फाइट्स मतलब प्लांट। इस इंक्लूड कौन कौन से तो बोले, याद करो, नहीं याद आया देख लो, डायटॉम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या बोला मैंने? डेस्मिड। चलो ये 2 चीज हो गई। कहाँ पे दिखने को मिलते हैं, उनका हैबिटेट कहाँ है? They are found in fresh as well as marine water. Fresh and sea, ocean, marine water में भी दिखने को मिलते हैं। Mostly they are photosynthetic, यानी autotrophic है। कौन? Chrysophytes. They float easily और passively in the water current. Passively word key word है हमारा। Chrysophytes float passively
पैसिवली इन द वाटर करंट्स, यानी पानी का जो बहाव आता है उसके साथ वो बहते हैं, तो फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, उसको प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। इन डायटम्स सेल जो होती है ये इस तरह से ओवरलैप होगा, देखो ये एक है नीचे, ये एक है ऊपर, मैंने ब्लू कलर का ड्रॉ किया है, देखो। तो इन डायटम्स सेल वॉल ओवरलैप विथ ईच अदर, यानी ये नीचे का है समझो, बॉटम है, ये अपर पार्ट है, एक दूसरे को ओवरलैप हो गया और कैसा सोप बॉक्स बनाता है, साबुनदानी, मतलब साबु जो रखते हैं ना हम घर पे, साबु रखते हैं, वो साबुदानी होती है, वो साबुनदानी की तरह नीचे का बॉटम, इसके अंदर हमने साबु रख दिया, उसको कवर लगा दिया, तो आप इमेजिन करो साबुनदानी के जैसा होता है, ये नीचे का पार्ट, ये अपर पार्ट, दोनों फिक्स हो गए, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो उसकी सेल वॉल। उसकी सेल वॉल के अंदर वो वहां पे सिलिका होगी, क्या है बीच बीच में? सिलिका। सिलिका वेरी रिजिड and tough material, so cell wall it is embedded with silica। ये जो येलो कलर की मैं ये बता रही हूँ वो सिलिका है, ठीक है, इसीलिए उसको indestructible है, indestructible। Why? Due to silica। अभी एक वर्ड आता है डायोएटोमियस अर्थ। डायोएटोमियस इज अर्थ, यानी समझो ये जो सिलिका वाला सेल वॉल है, मिलियंस ऑफ द इयर्स एक ही जगह जहां उनका हैबिटेट है, कलेक्ट होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट होता जा रहा है, और वो जो स्ट्रक्चर बनाएगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डायोएटोमियस अर्थ बोलते हैं उसको। क्लियर? ये जो है डायटम्स जो है इज ग्रीटी, नेचर में वो ग्रीटी है। ग्रीटी यानी आप पूछोगे मैम ग्रीटी का मीनिंग क्या है? यानी सैंडी, इसीलिए उसका यूज क्या होता है? पॉलिशिंग के लिए और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। फिर से रिपीट करती हूँ, being a gritty it is used in polishing and filtration of oil and syrup भी यूज होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। and diatoms are chief producer on the ocean। what do you mean by chief producer? means it is the primary, जो प्राइमरी सोर्स होता है फूड का, वो उसको डायटम्स बोलते हैं, इसको चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और उसका पहला ग्रुप क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम डायनोफ्लैजेलेट्स यूग्लिना के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप टिल रिवाइज।